एक घना जंगल था जहां पेड़ पौधे, जानवर और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इस जंगल में हर जीव की अपनी एक कहानी थी। यहाँ बाघ, हिरण, तोता और कछुआ जैसे जीव एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन जंगल का राजा हमेशा बाघ ही होता था। बाघ, जिसे सभी जानवर डरते थे, अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। लेकिन बाघ का दिल बहुत अकेला था। उसे दोस्ती की तलाश थी। एक दिन उसने जंगल में एक नए जीव को देखा, एक छोटा हिरण का बच्चा जो खेल रहा था। बाघ ने सोचा, यदि मैं इसे दोस्त बना लूं, तो शायद मेरी जिंदगी में खुशी आएगी। बाघ ने धीरे धीरे हिरण के पास जाकर कहा, नमस्ते छोटे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हिरण ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने कहा, आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे आपसे डर लगता है। बाघ ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हिरण ने धीरे धीरे बाघ पर विश्वास करना शुरू किया और दोनों खेलने लगे। उन्होंने मिलकर जंगल में दौड़ लगाई और एक दूसरे के साथ हंसे। कुछ समय बाद जंगल में एक संकट आया। एक बड़ा शिकारी जंगल में आया जिसने जानवरों को पकड़ने का फैसला किया। जानवर बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे। बाघ ने महसूस किया कि अगर उसने सभी को एकजुट नहीं किया तो वे सब खतरे में पड़ जाएंगे। बाघ ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस शिकारी का सामना करना होगा। अगर हम एक साथ हैं तो हम जीत सकते हैं। हिरण ने भी कहा, हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शिकारी को भ्रमित करने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग किया। बाघ ने शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि अन्य जानवर चतुराई से छिप गए। इस घटना ने सभी जानवरों को एकजुट कर दिया। बाघ ने समझा कि असली ताकत अकेले में नहीं, बल्कि एकजुटता में है। हिरण और बाघ की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, दोस्ती और सहयोग हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। जंगल में अब कोई शिकारी नहीं था और सभी जानवर खुशी से रहने लगे। बाघ और हिरण के बीच की दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी लिखी, जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी गई। अब जंगल में हर जीव न केवल अपने लिए, बल्कि एक दूसरे के लिए भी जीने लगा। और इस तरह जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। दोस्तों, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दिया करो। कौन सा पैसा लगता है, फ्री में होता है।